बच गया बच गया बच गया बच गया बच गया। यहाँ खेलता नहीं है, जब खेलता है तो बल्ला तोड़ देता है तुमसे माशाल्लाह से। गाइस अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। देख सकते हैं ठंड का मौसम है। गुलफराज भाई आज पूरे एक हफ्ते में नहाए हैं। तौसीफ भाई बंद कर नहीं नहीं यही तो बताना है। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह एक दिन बाद नहाता हूँ। देख कैसे बोलोगे, मैं जानता। रात को गुलफराज भाई ने कुछ देखा था, क्या देखा था बताओ? मर्सिडीज बेंज। आपकी टीम पर कौन सी है गुलफराज भाई, ये तो बता दो हमारे दर्शकों को। BMW M4 कंपटीशन। माशाल्लाह। और मेरा नहीं पूछोगे? मेरा एक डिफेंडर BMW का बाप है नहीं लिया तो ले पहले इंशाल्लाह वन डे इंशाल्लाह। क्या कर रहा है ये कहना चाह रहे थे वन ऑफ द बेस्ट कार इन द वर्ल्ड क्या is Gulfaraz. Ladies and gentlemen, one of the best car in the world is हो सकता है BMW अच्छा हो बट बोल दे कसम से, अगर तू बोल दे कि इसमें कमेंट करो कि ज्यादा किसका ये है क्रेज है डिफेंडर की BMW का, कमेंट आएगा देखना जो भी हो, लेकिन BMW तुम्हें जलाने में मजा आ रहा है ना सब बोल के। हाँ तो BMW किसी को भी पूछ ले, चाहे किसी को भी पूछ लेना है, तुम्हारे व्यूजर को पूछ ले। बताना भाई बताना, एक दिन दूर नहीं वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारा भाई माशाल्लाह क्या हो रहा है हमारे मदरसे में। गाइस मेरा भाई माशाल्लाह से देखो इन्होंने स्कूटी को चकाचक कर दिया तुमसे धो धा के। ये होता है माशाल्लाह। कहाँ मिलेगा ऐसा भाई? नया लग रहा है नेमत, नया लग रहा है। तुम चकाचक कर दिया तुमने नया कर दिया आपने, कोई जगह नहीं छोड़ा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने अच्छी तरह वज़ू किया और फिर जुमे को आया और खुतबा सुना और चुप रहा, उसके लिए मग़फ़िरत हो गई, यानी वो बख्श दिया गया, उन गुनाहों को बख्श दिया गया जो एक जुमे से लेकर दूसरे जुमे के दरमियान उन्होंने किया। और 3 दिन जायद के गुनाहों को बख्श दिया गया, यानी 7 दिन और 3 दिन जायद 10 दिन के गुनाह बख्श दिए गए। और जिस शख्स ने खुतबे के दरमियान एक कनकरीबी छूली, यानी उसने कनकरीबी छूली तो उसने लग़्व किया, गुनाह किया। इसी कनकर को, पत्थर को अगर रास्ते से किसी भी तकलीफदार चीज को अगर आप हटाते हैं तो इसमें सवाब है। ये एक ईमान का हिस्सा है। ईमान के 70 दर्जे में से एक दर्जा ये है, एक हिस्सा ये है कि वो रास्ते से एक तकलीफदार चीज को हटा दे। लेकिन उसी चीज को खुतबे के दरमियान हटाने पर गुनाह बताया गया, लग़्व बताया गया। तो आप सोचो, जो इंसान खुतबे के दरमियान बातें करते हैं, इशाराबाजी करते हैं, एक दूसरे की तरफ देख के हंसते हैं, उनका हाल क्या होगा। और आज मैंने देखा कि खुतबे के दरमियान, खुतबा तो छोड़ दो, नमाज के दरमियान लोग नियत बांध चुके हैं, उसके दरमियान एक जवान की आवाज आई, पीछे से गाली की आवाज आई, और बच्चों ने तो बेड़ा गर्क कर रखा है। इतनी आपस में बातें करते हैं, चिल्लाते हैं, मजाक करते हैं, एक दूसरे को धक्का देते हैं, मतलब ना मस्जिद का ख्याल ना नमाज का ख्याल। भाई कैसे होगा? इन चीजों को ख्याल खत्म करने की जरूरत है मेरे भाइयों। आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि मस्जिद को मस्जिद समझिए आप। मस्जिद में अगर कोई बच्चा बातें करता है तो खुतबे के अलावा यह है कि इंसान इशारे से मना करे, उंगली पे, मुंह पे उंगली रखे, उन्हें मना करे कि बच्चे मस्जिद में बातें ना कर। तो आप सोचें, जब खुतबे के दरमियान, खुतबे के बाहर ये हुक्म है कि इशारे से मना करना है, तो खुतबे के दरमियान तो बदर जौला है, तो खुतबे के दरमियान आप इशारा भी नहीं कर सकते। खुतबे के दरमियान कोई अगर बात करता है, कोई अगर लड़ाई करता है, तो आप उस लड़ाई के बीच जाके मना नहीं कर सकते, खत्म कर नहीं सकते लड़ाई को, लड़ाई करने दो। लेकिन खुतबा आपको ध्यान से सुनना है और ना ही इशारे से किसी को कोई चीज मना करनी है। बिल्कुल आपका ध्यान तशहुद में जैसे बैठते हैं उस तरह बैठना है, और आपका ध्यान बिल्कुल खुतबा सुनने में होना चाहिए। अगर आपकी खुतबे की आवाज़ आपके कानों तक नहीं पहुंचती है, फिर भी आपको ध्यान से
खुतबे की तरफ ही आपका ध्यान रहना है और सर नीचे रखना है। इंशाअल्लाह आप इस चीज पर अमल करेंगे, ठीक है। क्या हो गया भाई, मैं आज बड़ा हैंडसम लग रही है, उसी वक्त से कह जाए ये जैकेट जो है मैं मांग के पहना हूँ 5 मिनट के लिए, इसलिए लुइस और वीडियो देख भाई इसलिए सोच गाइस सोचिए, ले लो यार। ये जैकेट मांग के पहनने पर इतना अच्छा लग रहा है, हाँ तो ये जैकेट जिसकी है उसका क्या होगा, बताओ यार। गैस करना आप। लेकिन कोई भी चीज ये जैकेट मेरी है। अगर मतलब अपना सामान जो होता है उसमें इंसान हैंडसम नहीं लगता है, कोई भी चीज हो। नहीं लगता है, मतलब मुझे खुद अच्छा नहीं लगता है कि ये चीज अच्छा नहीं मेरी लगता है। अच्छी अगर हम और किसी दूसरे चीज का को यूज करते हैं तो उसमें बहुत कि यार आपकी जैकेट हाँ। अच्छी है, अगरचे उनकी भी अच्छी होती हाँ है। हाँ एकदम। ये कहना तो ऐसे ही चाह रहे यही बात है। मैं हमेशा दूसरे की चीज इंसान को अच्छी लगती है कि सही बात है। कितना तो अच्छा ये लग रहा ब्लॉग में डाल दियो कि और हमारे गाइस को भी सुनने को मिले, ऐसी बात है। है। हेलो गाइस। Guys, हेलो गाइस, सुनने को मिल गया। हेलो गैस, हेलो गैस। पटाखा फोड़ना अगर जायज होता तो तुम लोग 10 वाला फोड़ दे, हम लोग मौलवी मौलाना है, हम लोग 100 वाला फोड़ते। बल्कि समझी के पीठ में डीजे बांध के गुडम गड़म घुस जन्नत में घुस। अगर डीजे बजाना जायज होता तो समधी के पीठ में ही बांध देते हैं। हाँ एकदम। हज़रत इब्न मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुमा का दिन जो है तमाम दिनों से अफजल है, तमाम दिनों का सरदार है, और जुमा का दिन जो है अल्लाह के नज़दीक ईद उल ज़ुहा ईद उल फित्र से भी अफजल है। जी ये ऐसा क्यों है? क्योंकि अल्लाह ताला ने इसी दिन में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, और इसी दिन में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन में उतारा, और इसी में उन्हें वफ़ात दी। और है कि जुमे के दिन में एक ऐसा वक्त है, ऐसी घड़ी आती है जिसमें बंदा जो है कोई भी सवाल करे अल्लाह ताला से, वो सवाल जो है पूरा होगा जब तक कि वो हराम का सवाल ना करे। जी, और जुमे के दिन में ही क़यामत कायम होगी। कोई मुकर्रब फरिश्ता, आसमान, ज़मीन, हवा, चांद, सूरज, हर चीज़ जुमे के दिन से डरता है। जी अब सोचें जुम्मे की कितनी फजीलत है। तो हमें चाहिए कि जुम्मे की नमाज़ पढ़ें और दीगर तमाम नमाज़ें पढ़ने के अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाएं। 5 वक्त की नमाज़ें पाबंदी से पढ़ें। अगर आप कब्र से उठकर जन्नत में जाना चाहते हैं, मस्जिद जाना पड़ेगा भाई। जाएंगे ना? जाएंगे ना? वादा करो, जाएंगे ना? और हमारे फ़हीम भाई को देखिए माशाल्लाह से। और ये गुलफराज है। अभी जिसका पहले गिरेगा वो नूब है। ओह गुलफराज का गिर गया। मुझे तो पता है गुलफराज हमेशा ऐसी, मतलब ये हर काम में भाई पीछे ही रहता है। मतलब किसी काम में तो इंसान टॉप हो, पढ़ाई में अच्छा है माशाल्लाह। बात तो सही है। देख सकते हैं अभी पता चलेगा कौन जीता है। और ये गुलफराज बिल्कुल भी नूपना करते हुए हार गए हैं। मैं तो पहले ही कहता हूँ ये हमेशा हर काम में भाई साहब। चलो चलो चलो, तुमने मेरा हमेशा नाक कटवा रखा है। लो कुछ तो कर लो कभी। चलो नियामत से खलो भाई। और ये माशाल्लाह से, और वाह वाटा बचत। ओ मेरा भाई गुलफराज पूरा तुमसे एक्टिव होते हुए भी मेरा भाई कुछ नहीं कर पाया। ओ व्हाट अ सर्विस नियामत। आई भाई साहब बच गया बच गया बच गया बच गया, बड़ी बड़ी बच गया। नियामत खेलता नहीं है, जब खेलता है तो बल्ला तोड़ देता है तुमसे माशाल्लाह से। देख सकते हैं आप। और ये है खुजली मास्टर, चैन से रहने नहीं देगा ये चीज को। लिया भाई साहब, एक दिन में पार्टी नहीं दिया इस शख्स ने भाई साहब, कसम से। जब भी बोल रहा हूँ पार्टी दो, ये न्यू कह रिया भैया अभी पैसे। मुसलमानों का पार्टी डिस्को ये सब से कोई लेना देना नहीं है, समझ रहे हो नहीं? ये फालतू की बातें, समझ रहे हो नहीं बाबू? हाँ, इंसान को चाहिए कि अल्लाह का शुक्र अदा करे, 2 रकात नमाज अदा करे। फातिया भी नहीं किया। हाँ फातिया करी है हमने। अच्छा
जी झूठ बोल रहे हो बेटे, अभी गाइस के चक्कर में झूठ बोल रहे हो तुम, बताओ। ला हौल वला कुव्वत। गाइस माफ नहीं करेगा बेटे ना सब्सक्राइब। कि मैं जब भी जाता हूँ आता हूँ दरवाजा मेरा भाई टाइम पे खोल देता है, ये माशाल्लाह।